हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की हमारी क्लास है सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग एवं संक्रामक रोग। सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग एवं संक्रामक रोग। हम इसमें सूक्ष्म जीव, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, इनसे फैलने वाले रोग की बात करेंगे। साथ में जो संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज, उनकी भी बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू एक क्लास हम करेंगे, साथ साथ में कंसेप्ट भी आपको समझाते चलेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना, स्किप नहीं करना है। ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, सीटी, आरपीएससी, ईओ, एमओ, आरए, साइकोलॉजी, वीडियो, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, इन सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवाणु का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ये साइंटिस्ट में से किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया था, बैक्टीरिया का पता लगाया था? लुई पास्चर ने, ल्यूएन हॉक ने, एडवर्ड जेनर ने, या जोनास साक ने? तो सही आंसर है यहाँ पर ल्यूएन हॉक। सबसे पहले बैक्टीरिया का पता, जीवाणु का पता ल्यूएन हॉक ने लगाया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, तो थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। बैक्टीरिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1838 ईस्वी में एरेनबर्ग ने किया था। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, यानी खोज जो है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी, तथा इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। जीवाणु द्वारा होने वाली जो प्रमुख बीमारियां वो कुछ इस तरह से हैं, देखो ये याद रखना आप। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से, इन्हीं पर सारे क्वेश्चंस बनते हैं बैक्टीरिया से। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से या वायरस से या प्रोटोजोआ से होती है। तो ये याद रखना है आपको, कौन कौन सी बीमारियां जो बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा होती है। टिटनस, हेजा, कोलेरिया, टाइफाइड जिसको मियादी बुखार भी कहते हैं या आंत का बुखार भी कहते हैं, टीबी जिसको शमा या तपेदिक भी कहते हैं, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सारी वो बीमारियां जो हम लोगों में होती है, मनुष्य में होती है, और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। इसके अलावा बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बीमारी है जो पशुओं में होती है। बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का बैक्टीरिया के द्वारा पशुओं में एंथ्रेक्स और साल्मोनेला द्वारा चिकन कोलेरा की बीमारी होती है। साल्मोनेला द्वारा चिकन कोलेरा की बीमारी होती है, और बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा एंथ्रेक्स नाम की बीमारी ये पशुओं में होती है। इसके अलावा प्लांट में जो बीमारियां होती है वो कौन कौन सी जीवाणु के द्वारा होने वाली, जैसे पोटैटो बिल्ट आलू में, सिट्रस कैंकर में नींबू में, ब्लैक रोग ऑफ कैबेज गोभी में ब्लैक रोट नाम की बीमारी होती है। ये पौधों में पाई जाने वाली प्रमुख बीमारियां जो जीवाणु से होती है। हम बैक्टीरिया से होने वाली जो भी बीमारियां उनके बारे में एक साथ हम थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी बीमारी हैं और उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो साथ साथ में हम देखते जाते हैं साथ में कि कौन कौन सी बीमारियां और उनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखो, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली मुख्य बीमारियां और उनके प्रभावित अंग, इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा, और उस जीवाणु का, बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये साथ में आपको सिम्टम्स बताते चलूँगा कि किस डिजीज में क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले है टिटनस। टिटनस बीमारी जो है ये तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। इससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। टेटेनी से टिटनस याद रख लो। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नाम का जीवाणु बैक्टीरिया है, और इसका लक्षण है तेज बुखार होना और शरीर में ऐंठन पड़ना, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। अगला है हेजा। हेजा जिसको कोलेरा भी कहते हैं, ये आंत की बीमारी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है। और जो बैक्टीरिया उसका नाम है विब्रियो कोलेरी। कोलेरी से कोलेरा इसका नाम पड़ा है। विब्रियो कोलेरी नाम के बैक्टीरिया के जीवाणु की वजह से होती है। इसमें लगातार उल्टी और दस्त होते रहते हैं पेशेंट को। और अगला है टाइफाइड। टाइफाइड जो बीमारी है, इसमें तेज बुखार आता है। ये टाइफाइड, ये भी आंत की मुख्य बीमारी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की ही है। और साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड नाम पड़ गया। साल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया से होती है, और इसका मुख्य लक्षण तेज बुखार आना और सिर दर्द होना, ये टाइफाइड के मुख्य
लक्षण है। अगली है क्षय रोग। क्षय रोग को ही तपेदिक या टीबी कहते हैं। और ये वैसे तो किसी भी अंग में टीबी हो सकता है हमारे शरीर में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन टीबी है वो फेफड़ों में होती है। तो अफेक्टेड ऑर्गन फेफड़े हो गए। और जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस से इसको टीबी नाम लिखा गया। ट्यूबरकुलोसिस से टीबी नाम हो गया इसका शॉर्ट में। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका जीवाणु है। और इसमें बार बार खांसी आती है, कफ और रक्त निकलना, कफ के साथ ब्लड भी आने लगता है, ये इसके सिम्टम है। डिप्थीरिया अगली डिजीज है। डिप्थीरिया ये श्वास नली की बीमारी है। और इसका जो मुख्य है जीवाणु उसका नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। डिप्थीरियाई से डिप्थीरिया नाम है, याद रखना। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। और यहाँ पर श्वास नली की बीमारी होने से ये श्वास लेने में कठिनाई होती है और दम घुटने लगता है पेशेंट का। और अगला है प्लेग। प्लेग में फेफड़े प्रभावित होते हैं प्लेग रोग से। और इसका मुख्य जो जीवाणु है वो है येरसीनिया पेस्टिस। येरसीनिया पेस्टिस इस बैक्टीरिया की वजह से होती है। बहुत तेज बुखार आना और शरीर पर गिल्टियाँ बन जाना, ये इसके मुख्य लक्षण है। एक बार सूरत में प्लेग नाम बीमारी महामारी फैली थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर एक साथ मरे भी थे। तो प्लेग फेफड़ों को प्रभावित करती है, बैक्टीरियल डिजीज है। अगला है काली खांसी। काली खांसी जो बीमारी है ये श्वसन तंत्र की बीमारी है। और इसका जो मुख्य बैक्टीरिया वो है हीमोफिलिस पर्टुसिस। पर्टुसिस से इसका नाम पर्टुसिस यानी काली खांसी नाम पड़ा है। यहाँ पर जो डीपीटी का जो इंजेक्शन हम लगाते हैं, डीपीटी, ये 3 बीमारियों से हमें रक्षा करता है। तो इसमें डी यानी डिप्थीरिया, पी यानी पर्टुसिस यानी काली खांसी, और टी से टिटनस, इन तीनों की बीमारी के लिए टीका हम लगाते हैं, डीपीटी का टीका। डिप्थीरिया, पर्टुसिस यानी काली खांसी, और टिटनस। तो इस काली खांसी को बड़ी खांसी भी कहा जाता है। तो श्वसन तंत्र की बीमारी है। और हीमोफिलस पर्टुसिस इसका बैक्टीरिया। और इस बीमारी के जो लक्षण है मुख्यतः वो है लगातार खांसी आना। अगला डिजीज है निमोनिया। और ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी होती है, मुख्यतः फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। और डिप्टोकोकस न्यूमोनी इसका जीवाणु बैक्टीरिया, डिप्टोकोकस न्यूमोनी। और इसमें तेज बुखार आता है और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। छोटे बच्चों में निमोनिया अधिक होता है और इसकी वजह से कई बार उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अगला कोड। ये तंत्रिका तंत्र की बीमारी है और त्वचा की बीमारी। तंत्रिका तंत्र और त्वचा इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं कोड से। और इसका जो मुख्य जीवाणु है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्री से इसका नाम कोड या लेप्रेसी कहते हैं इसको, लेप्रेसी या कोड। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से लेप्रेसी डिजीज होती है। और इसमें तेज बुखार आना और फेफड़ों में शरीर पर तक चकते बन जाते हैं, शरीर पर कोड हो जाता है। और अगला है गोनेरिया। ये मूत्र मार्ग की डिजीज है। और नाइजेरिया गोनेरिया इसी नाम की बैक्टीरिया से बीमारी होती है। मूत्र मार्ग में सूजन मुख्य लक्षण है। सिफिलिस नाम की बीमारी ये सीशन की बीमारी है। और ये ट्रिपोनेमा पेलाडम नाम के जीवाणु की वजह से होती है। और इसमें सीशन में घाव बनने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज है और उनके बैक्टीरियाज है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु के द्वारा होता है? इनमें से कौन सा बीमारी है जो जीवाणु के द्वारा होती है? पोलियो, फाइलेरियासिस, टाइफाइड या हीमोफीलिया? तो अभी हमने टाइफाइड के बारे में पढ़ा, तो टाइफाइड यहाँ पर सही आंसर है। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के जीवाणु की वजह से होने वाली बीमारी है। बाकी ये पोलियो, फाइलेरियासिस और हीमोफीलिया, ये पोलियो और फाइलेरियासिस, ये तो फाइलेरियासिस विचरेरिया ये तो किसी कृमि की वजह से होती है। पोलियो वायरस की वजह से होता है। और हीमोफीलिया जो है वो आनुवंशिक बीमारी होती है। अगला है, निम्न में से कौन जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? इनमें से कौन सी बैक्टीरिया वाली बीमारी नहीं, बाकी सभी है, एक ऐसी है जो बैक्टीरिया से नहीं होती। मियादी बुखार, हैजा, तपेदिक यानी अक्षमा या एड्स। तो देखो, एड्स जो है वो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है बल्कि वायरल डिजीज है। वायरस की वजह से होती है, विषाणु की वजह से होने वाली बीमारी। बाकी ये तीनों जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ। मियादी बुखार जिसको आंत बुखार भी कहते हैं, हैजा कोलेरा जिसकी हमने बात की, यक्ष्मा, तपेदिक या टीबी, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। निम्न में से कौन सा परजीवी किसी मेजबान जीव होस्ट की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? इनमें से वह कौन सा परजीवी है जो किसी मेजबान में किसी दूसरे जिसके अंदर वो प्रवेश करता है उसकी कोशिकाओं में ही वो प्रजनन करता है? वायरस, प्रोटोजोआ, अमीबा या जीवाणु? तो सही आंसर यहाँ पर है वायरस। वायरस में जनन की क्षमता नहीं होती। वो जब तक वो किसी दूसरी कोशिका से बाहर है तब तक वो जिंदा संरचना नहीं है, वो निर्जीव है। तो होस्ट की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन कर पाता है, बाहर इसमें प्रजनन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोनिया का रोगजनक कौन सा है? न्यूमोनिया
निमोनिया जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो ये जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ किसकी वजह से होता है? तो सही आंसर यहाँ पर है निमोनिया जो है वो जीवाणु की वजह से होता है। साल्मोनेला टाइफाइड सॉरी डिप्लोकोकस निमोनियाई, डिप्टोकोकस निमोनिया नाम के जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफी तो टाइफाइड का होता है, तो निमोनिया का निमोनियाई लास्ट में वर्ड आ रहा है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम की जीवाणु से होता है। तो डिब्बे देख लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। निमोनिया डिप्टोकोकस निमोनी नाम के जीवाणु से होता है और इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है, इसमें सूजन आ जाती है, रोगी को तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया से होता है? निम्न में से कौन सी बीमारी जो बैक्टीरिया से होती है? तपेदिक, पीलिया, चेचक या मम्प्स? तो देखो, तपेदिक को ही टीबी कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं, तो टीबी बैक्टीरिया से होती है, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और बाकी ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। पीलिया, जॉन्डिस और चेचक, मम्प्स, ये सारी वायरल डिजीज है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया तपेदिक। तपेदिक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, टीबी के बारे में। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा होती है, इसे यक्ष्मा भी कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, रॉबर्ट कोच ने। इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बेसिलस कैलेमेटिगुरिन, बीसीजी का टीका टीबी के लिए इलाज के लिए लगाया जाता है। स्वास्थ्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को बीसीजी का टीका और पोलियो की अतिरिक्त खुराक 0 डोज जन्म के समय दी जाती है। जब बच्चे के जन्म के समय ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है, उसी समय 0 पोलियो की जो खुराक है वो दी जाती है, जन्म के समय दी जाती है। बाद में जब थोड़े बड़े हो जाते हैं शिशु, तो उसके बाद में बीसीजी का टीका 1.5 महीना की अवस्था आयु में लगता है। जब वो 1.5 महीने का होता है तब उनको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो देखो यहाँ पर यही क्वेश्चन आ गया वापस कि बीसीजी का टीका 2 से 3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष के भीतर, नवजात, या 15 दिन के भीतर। तो 1.5 महीने के आसपास लगाया जाता है, तो 15 दिन के भीतर तो नहीं है, तो नवजात ज़्यादा सही आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन किसने प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? बीसीजी की जो वैक्सीन है, बीसीजी जो टीका है, बेसिलस कैरेमेटिगुरिन, ये किसके लिए लगाया जाता है? पीलिया के लिए, मलेरिया के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, या यक्ष्मा के लिए? तो सही आंसर यहाँ पर है यक्ष्मा के लिए। यक्ष्मा को ही तपेदिक या टीबी कहते हैं, और टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर 4। भारत में होने वाली सर्वाधिक टीबी कौन सी है? भारत में जो टीबी सबसे ज़्यादा होती है, शरीर के अलग अलग अंगों में टीबी हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में टीबी होता है, यकृत में, रक्त में, अस्थि में, फेफड़ों में। तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा जो होती है वो है फेफड़ों की टीबी। तो सही आंसर है यहाँ पर हो गया नंबर 4, फेफड़ों की टीबी। अगला क्वेश्चन है, डॉट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है? डॉट्स नाम से एक प्रोग्राम चलता है, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से भी ये प्रोग्राम चलाया जाता है। अमिताभ बच्चन इसका ऐड करता है टीवी में, हमने कई बार देखा है। तो डॉट्स का प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? एड्स, पीलियो, या क्षय, या कैंसर रोग? तो सही आंसर यहाँ पर है क्षय रोग से। टीबी रोग से इसका संबंध है, डॉट्स का संबंध क्षय रोग से है। डॉट्स प्रोग्राम, इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉट या डॉट्स कहते हैं। तो इसकी बात करते हैं थोड़ा सा, देखो कि डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉट यानी कि डॉट्स, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मान्य टीबी की रोकथाम हेतु 6 से 8 महीने का पूर्ण इलाज की एक मुहिम है, एक प्रोग्राम है डॉट्स। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियल जनक संक्रामक जिसका संक्रमण लैंगिक स्पर्श से होता है। बैक्टीरियल जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है वो कौन सा है? यानी वो कौन से डिजीज़ है, इनमें से 1, 2 या 3 या तीनों भी हो सकते हैं, जो जिनका संक्रमण बैक्टीरिया से होता है और जो लैंगिक संक्रामक रोग है, यानी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय या लैंगिक सहायता से एक से दूसरे में व्यक्ति में जिनका ट्रांसफर होता है। तो ऐसे रोग कौन से है? उपदंस, सुजाक या एड्स? देखो एड्स भी सेक्सुअल डिजीज़ है, लेकिन ये वायरस से होता है, तो एड्स नहीं होगा यहाँ पर। बाकी दो की बात करते हैं, उपदंस और सुजाक, तो ये दोनों वो डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से होती है, और दोनों के दोनों जो है वो लैंगिक डिजीज़ है जिनका संक्रमण हो सकता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया 1 और 2 सही है, 1 और 2 ऑप्शन 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार का कारण क्या है? टाइफाइड बुखार का कारण क्या है? एस्चेरिया, साल्मोनेला या माइकोबैक्टीरियम या जियार्डिया? तो देखो
टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है साल्मोनेला टाइफी। इसका रोगाणु जो है, जीवाणु, वो है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला ऑप्शन दूसरा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में, टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड को मोतीझरा भी कहते हैं, आंत्रजवन भी कहते हैं और टाइफाइड भी कहते हैं। ये 2-3 नाम है, इसके याद रखना। आंत की बीमारी या आंत का फीवर या आंत का बुखार भी कहते हैं इसको। और ये छोटी आंत को ज़्यादा प्रभावित करता है। छोटी आंत आहार नाल का भाग होता है, तो कहा जा सकता है कि टाइफाइड आहार नाल को प्रभावित करने वाली बीमारी है। ये रोग साल्मोनेला टाइफोसा या साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु से होता है। इस रोग को मियादी बुखार भी कहता है, मियादी बुखार भी इसको कहा जाता है, और आंत का बुखार का नाम से भी इसको जाना जाता है। ये रोग पानी की गंदगी से और संदूषित खाद्य पदार्थ द्वारा फैलता है, यानी दूषित खाने से फैलता है। इस रोग का वाहक मक्खियाँ होती है। मक्खियाँ जब एक अनकवर्ड फूड पर जब बैठती है तो इसका वो ट्रांसफ़र कर सकती है। इस रोग में बचाव के लिए खाद्य पदार्थ को मक्खियों से दूर रखना चाहिए। इस रोग के बचाव के लिए क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन से जो एंटी बैक्टीरियल होती है, यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जीवाणु के खिलाफ हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक्स दवा लेनी चाहिए। इसमें रोगी को सर दर्द व तेज बुखार रहता है। टाइफाइड के परीक्षण करने के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग करता है। तो विडाल टेस्ट, ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। विडाल टेस्ट का प्रयोग किस डिजीज़ के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और इसके बचाव के लिए टाइफाइड रोधी टीके TAB का प्रयोग किया जाता है। TAB का मतलब है टाइफाइड पैरा टाइफाइड AB। ये दोनों जो A और B दोनों प्रकार है टाइफाइड के, उनके लिए ये टीका या वैक्सीन है, टाइफाइड पैरा टाइफाइड AB। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण या परजीवी के कारण? तो टाइफाइड का भी हमने बात की, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये जीवाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन 2 यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीका जो मोतीझरा टाइफाइड के से सुरक्षा प्रदान करता है। तो टाइफाइड या मोतीझरा के लिए जो टीका काम में लिया जाता है वो अभी हमने बात की TAB, टाइफाइड पैराटाइफाइड A एंड B। तो ये TAB वैक्सीन का प्रयोग करते हैं हम। बेसिलस के लिए ग्रुप ये TB के लिए काम में लेते हैं। और DPT का जो वैक्सीन है वो 3 बीमारियों से बचाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस काली खांसी और T यानी टेटनस के लिए काम में लेते हैं। OPV ये पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो की जो ओरल ड्रॉप है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग संदूषित खाद्य पदार्थ द्वारा फैलता है? मलेरिया, टेटनस, कर्णमूल शोथ या अंतर्जन? तो अभी हमने बात की थी कि टाइफाइड बीमारी है जो संदूषित खाद्य पदार्थ के द्वारा गंदे खाने से या खाने को ढक के न रखने से फैलता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया टाइफाइड, अंतर्जवार, जिसको आंत का बुखार भी कहते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया 3rd। अगला क्वेश्चन है, हैजे के रोगाणु की खोज किसने की? हैजा के जो रोगाणु है, हैजा एक बैक्टीरिया से होता है और विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया है, और इसी के नाम से इसको कोलेरा कहा जाता है। हैजा को उल्टी, दस्त और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इसके रोगाणु की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने या रॉबर्ट लेनेक ने या ड्रेसन ने या हेल्सन किसने की थी? तो सही आंसर यहाँ पर है रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन 1 यहाँ पर ठीक है, रॉबर्ट कोच ने। थोड़ी सी बात करते हैं इनके बारे में। देखो, रॉबर्ट कोच ने सन 1905 ईस्वी में हैजा के रोगाणु विब्रियो कोलेरी की खोज की थी। तो विब्रियो कोलेरी इसका रोगाणु है, विब्रियो कोलेरी। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। हैजा एक संक्रामक रोग है, इन्फेक्टेड डिजीज है जो एक से दूसरे में फैल सकता है, जो कोलेरा विब्रियो नाम के जीवाणु से होता है। इस रोग में उल्टी और दस्त के साथ साथ पैर में ऐंठन होती है। तो ये इसके सिम्टम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मौत किसे कहते हैं? यानी किस बीमारी को काली मौत कहा जाता है? कैंसर को, एड्स को, प्लेग को या गोनेरिया को? तो देखो यहाँ पर सही आंसर है प्लेग। प्लेग को काली मौत कहते हैं, और क्यों कहते हैं उसका कारण हम जानते हैं अभी। ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है। प्लेग को काली मौत कहा जाता है क्योंकि इसमें मितली, वमन, तिल्ली का बढ़ना और रक्त स्रावी दाने निकलना, ये इसके सिम्टम है। इन सभी कारणों से रोगी का शरीर काला पड़ जाता है, इसलिए इसको काली मौत नाम दिया जाता है, काली मौत, क्योंकि रोगी का शरीर जो काला पड़ जाता है। तो ये
प्लेग है, और प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, या उपरोक्त सभी? तो प्लेग के बारे में हमने पढ़ लिया, ये बैक्टीरियल डिजीज है, विषाणु जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया की वजह से प्लेग। येरिसीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से ये प्लेग फैलता है। एक बार बात करते थोड़ा सा। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग होता है और ये रोग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से फैलता है, इसलिए चूहे इसके वाहक बन जाते हैं, क्योंकि इनके शरीर में जो पिस्सू है उनके माध्यम से रोग फैलता है। इसीलिए जो सूरत में प्लेग हुआ था वो इन चूहों की वजह से महामारी के रूप में फैला था। ये एक संक्रामक रोग होता है, प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में से दूसरे में भी फैल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं, यानी सबसे फास्ट रिप्रोडक्शन प्रजनन किस में होता है? शैवाल में, फंजाई में, प्रोटोजोआ में, या बैक्टीरिया में? तो सही आंसर है बैक्टीरिया। सबसे फास्टेस्ट जो सेल डिवीजन है या जो प्रजनन है वो बैक्टीरिया में होता है, तो इसका सही उत्तर है बैक्टीरिया। सबसे अधिक प्रजनन की क्षमता बैक्टीरिया में पाई जाती है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय के सूक्ष्म जीव प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें सत्य केंद्र का अभाव पड़ता है, और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक नहीं होते, इनमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, लॉक जो रोग है, ये जो लॉक जो, ये कौन सा रोग है? देखो, लॉक यानी ताला और जो यानी जबड़ा, तो जबड़े में ताला लगना है या जबड़ा एक तरह से काम नहीं करना, लॉक हो जाना, ये कौन सा बीमारी है? लॉक जो फफूंद जनित है, फंगल है, या बैक्टीरियल जीवाणु जनित है, या प्रोटोजोआ से है, या वायरल विषाणु जनित? तो सही आंसर है यहाँ पर जीवाणु जनित रोग है ये लॉक जो। और टिटनस का एक रूप है, टिटनस जो बीमारी है उसका ये रूप है। तो इसके बाद करते थोड़ा सा लॉक जो के बारे में। टिटनस एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और पूरे शरीर में मांसपेशियों को कसने का कारण बनता है, यानी जो मांसपेशियां वो कस जाती है, ऐंठ जाती है, लचीलापन नहीं रहता उसमें। टिटनस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के द्वारा प्रसारित होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये इसका बैक्टीरिया इसका कारण है। ये एक जीवाणु है और इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी का डीपीटी, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टोसिस काले खांसी, और टी फॉर टिटनस, तो ये टीका लगाया जाता है। टिटनस की जो अंतिम अवस्था है उसको लॉक जो कहते हैं, लॉक जो। और लॉक जो रोग बेसिलस टिटेनी नाम के जीवाणु से होता है, और मुख्यतः ये जो बेसिलस टिटेनी नाम का जीवाणु है ये जंग लगे हुए लोहे पर, इसलिए लोहे से कट जाने पर टिटनस का या इंजेक्शन लगाता है टीटी का। घोड़े की लीद या मल में पाया जाता है। इस रोग को धनुष टंकार भी कहा जाता है, धनुष के जैसा खिंच जाता है पेशेंट का शरीर जो है वो मुड़ जाता है इस तरह से, इसलिए इसको धनुष टंकार भी कहा जाता है। लॉक जो यानी जबड़ा जाम होना एक ऐसी समस्या है जब अचानक से आपका मुंह खुलना बंद होना और खुलना बंद होना और बंद हो जाए और जबड़ा एक जगह पर अटक जाए। इसमें आप भोजन को चबा नहीं पाते और बोलने में परेशानी होती है, इसके कारण व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र में संक्रमण फैलने लगता है। तो ये लॉक जो है जो टिटनस का ही रूप है। लॉक जो इनमें से किस रोग की अंतिम अवस्था है? तो ये भी हमने बात कर ली, रोहिणी की, सिफिलिस की, या निमोनिया की, टिटनस की। तो ये टिटनस की अंतिम अवस्था है। टिटनस की बीमारी की जो लास्ट स्टेज है उसको लॉक जो कहते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा प्रसारित होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अगला है, टिटनस किस वजह से होता है? बैक्टीरिया से, कवक से, वायरस से, माइक्रो प्लाज्मा थे। सो टिटनस की हमने बात कर ली, ये बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु से फैलता है। अगला है कि सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों का सूची 2 में दिए गए जो रोगों से मिलान कीजिए। यानी सूची 1 में हमारे सामने कुछ संक्रामक है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, और सूची में 2 में डिजीज़ है, बीमारी है। तो कौन सी बीमारी का कारण कौन सा संक्रामक मुख्य सूक्ष्म जीव है, यानी इनमें से कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, कौन से फंगस से होती है, कौन से प्रोटोजोआ से, और कौन से वायरस से? तो चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो, काला आजार, ये काला आजार जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, सॉरी प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ है, लिस्मेनिया। काला आजार जो है वो लिस्मेनिया की वजह से होती है, तो ये काला आजार प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तपेदिक टीबी की अभी हमने बात कर ली, तो तपेदिक या टीबी है जो बैक्टीरिया से होने वाली यानी जीवाणु जनित बीमारी है। इन्फ्लुएंजा है, ये वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस
यानी वायरल से होने वाली बीमारी है। और दाद, खाज, खुजली ये सारी फंगल डिजीज़ होती है, कवक से इनका संक्रमण फैलता है, तो फंगस डिजीज़ है। तो इस तरह से हमने हो गई। कालाजार प्रोटोजोआ से होता है, तपेदिक टीबी बैक्टीरिया से होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, और दाद, खाज, खुजली ये कवक की वजह से, फंगस की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस में क्या होता है? एड्स के वायरस में क्या होता है? एक सूत्री आरएनए होता है कि दो सूत्री आरएनए होता है कि दोहरी सूत्री डीएनए या एक सूत्री डीएनए? तो देखो, एड्स जो है वो वायरल डिजीज़ है, और इसमें आरएनए होता है, इसके वायरस में आरएनए। तो आरएनए में एक और दो सूत्र है, तो आरएनए इसका एक सूत्री आरएनए होता है वायरस में, तो सही आंसर हो गया एक सूत्री आरएनए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एड्स के बारे में कि ये एड्स वायरस का नाम HIV है। एड्स नाम की जो बीमारी है, इसका जो वायरस है उसका नाम HIV है, और इसका पूरा नाम, HIV का पूरा नाम है मानव प्रतिरक्षा विषाणु, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और यहीं से HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका नाम बढ़ा। और ये 90 से 120 मिलीमीटर व्यास का एक गोलाकार विषाणु होता है। इसमें एक सूत्री आरएनए के समान टुकड़े होते हैं, तो एक सूत्री आरएनए इसमें पाया जाता है, और ये जो टुकड़े हैं वो चारों ओर से ग्लाइकोप्रोटीन्स के दोहरे आवरण से घिरा रहता है। HIV के कारण होने वाले रोग को एड्स कहते हैं, और एड्स की फुल फॉर्म AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। यानी जिसको अर्जित किया है, एक्वायर्ड अर्जित, और डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी प्रतिरक्षा की कमी, और सिंड्रोम एंड ग्रुप ऑफ डिजीज है, जिसमें मानव की प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाती है। एड्स के संक्रमण के 3 मुख्य कारण है। देखो, एड्स के फैलने के 3 मुख्य कारण है। पहला, असुरक्षित यौन संबंध, अगर किसी पेशेंट से असुरक्षित अगर यौन संबंध बनाए तो उससे एड्स फैल सकता है। संक्रमित रक्त के आदान प्रदान से, अगर HIV पॉजिटिव वाले का ब्लड किसी नेगेटिव वाले को चढ़ा दिया तो उसको भी HIV फैल सकता है। और माँ से शिशु में संक्रमण के द्वारा, अगर माँ पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, तो उसके शिशु में भी ये संक्रमण फैल सकता है। तो ये 3 मुख्य इसके संक्रमण फैलने के तरीके हैं। इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल रेजिम यानी ARV का अगर सख्ती के साथ पालन करें तो काफ़ी हद से इस रोग का बढ़ना कम हो सकता है। अगर ये दवाइयाँ हैं, कुछ एंटी रेट्रोवायरल रेजिम है ARV, इनकी अगर हम ये लेवे टाइमली तो इसका काफ़ी हद तक इसको बढ़ने से हम रोक सकते हैं। एड्स किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, फंगस, विषाणु या जीवाणु, तो भी हमने बात कर ली कि ये वायरस डिजीज़ है, विषाणु की वजह से होता है, और HIV की वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। तो सही आंसर यहाँ पर विषाणु हो गया 3। HIV के लिए प्रयुक्त, यानी HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वैल्यू, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंट वैल्यू, या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV जो है वो वायरस है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ये इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एड्स नामक बीमारी किससे होती है? तो अभी हमने बात कर ली, इसके 3 संक्रमण के कारण थे, असुरक्षित यौन संबंध, और संक्रमित रक्त के ट्रांसफ़र करने से, और माँ से उसके शिशु को हो सकता है। तो रोगी के साथ भोजन करने से नहीं फैलेगा, पानी के द्वारा नहीं फैलेगा, रोगी के कपड़े इस्तेमाल करने से नहीं होगा, संक्रमित खून चढ़ाने से इससे वो फैल सकता है। तो एड्स कैसे फैल सकता है? ये संक्रमित खून चढ़ाने से। अगला क्वेश्चन है, एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज, या एंटी रेट्रोवायरल, या एंटीसेप्टिक? क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है तो एंटी वायरल होनी चाहिए, और ये रेट्रो वर्क का वायरल, तो एंटी रेट्रोवायरल सही आंसर, एंटी रेट्रोवायरल। एंटीसेप्टिक जो है वो घाव भरने के लिए, घाव को धोने के, साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक लेते हैं। एंटीबॉडीज़ तो बनते हैं हमारे ब्लड में एंटीजेंस के अगेंस्ट, और एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान किया जाता है? यानी किस बीमारी को निदान करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए एलिसा परीक्षण या ये टेस्ट किया जाता है? पोलियो वायरस के लिए, एड्स की प्रतिरक्षाओं के लिए, या यक्ष्मा TB के कीटाणुओं के लिए, या कैंसर को? तो सही आंसर यहाँ पर एड्स की प्रतिरक्षाओं के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एंजाइम लिंक्ड सॉल्वेंट इसका फुल फॉर्म है, थोड़ी बात करते हैं। एड्स की प्रतिरक्षाओं की प्रारंभिक जांच के लिए हम एलिसा टेस्ट करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे,
परीक्षण किया जाता है, ये परीक्षण किया जाता है। और एलिसा परीक्षण की पुष्टि हेतु वेस्टर्न ब्लॉट नामक परीक्षण भी किया जाता है। तो ये देखो दोनों परीक्षण जो टेस्ट है इनका याद रखना आप, एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और वेस्टर्न ब्लॉक। तो वेस्टर्न ब्लॉक पहले एलिसा टेस्ट किया जाता है, उसकी पुष्टि के लिए वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट में एक प्लेट होती है, इसमें खाली जगह होती है, इन जगहों में रक्त की जांच से पहले कुछ रासायनिक पदार्थ डाला जाता है। यदि रक्त HIV पॉजिटिव है तो इनमें परिवर्तन देखा जाता है। तो इस तरह से एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है PCR से जांच होती है। PCR यानी पॉली चेन रिएक्शन। इससे HIV की जांच होती है कि क्षय रोग की या कैंसर की या हैजा की। तो सही आंसर है HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस जो एड्स का वायरस है, उसकी जांच के लिए ये PCR टेस्ट किया जाता है, जांच की जाती है। थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो आणविक जीव विज्ञान में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR किसी DNA सेगमेंट की एकाधिक प्रतिरूपण तैयार करने के लिए बहुतायत में प्रयोग किया जाने वाली एक विधि है। DNA सेगमेंट की अगर एक से ज़्यादा कॉपी बनानी है, प्रतिरूपण बनाना है, तो उसके लिए PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जाती है। इसके लिए एक DNA प्राइमर और एक टॉर्क पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण थर्मोसाइक्लर कहलाता है। और PCR टेस्ट के दौरान सेल से न्यूक्लियस और DNA को अलग कर सैंपल की जांच की जाती है। तो न्यूक्लियस और DNA को अलग करके सैंपल की जांच की जाती है। तो ये HIV की जांच के लिए PCR टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 स्टेटमेंट है, एक इनमें से सत्य नहीं है, बाकी 3 सत्य है। देखना कि कौन सा सही नहीं है। टिटनस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, सही है स्टेटमेंट। टिटनस की बात कर ली हमने, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। और क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी नाम की बैक्टीरिया से होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होती है, ये भी सही है, विषाणु के द्वारा होता है इन्फ्लुएंजा। प्लेग येरसीनिया पेस्टिस द्वारा होता है, ये भी सही है, ये भी जीवाणु से होने वाली डिजीज है प्लेग, और इसका जीवाणु है येरसीनिया पेस्टिस। और चौथा है कि विषाणु एंटीबायोटिक द्वारा नियंत्रण होता है, ये गलत है। विषाणु या वायरस को एंटी वायरल मेडिसिन से ही नियंत्रित किया जा सकता है। और इनके अगेंस्ट, विषाणु के अगेंस्ट अभी इतनी कारगर मेडिसिन नहीं बनी है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाली दवाइयाँ होती है। तो ये चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। थोड़ी बात करते हैं। देखो वायरस की खोज इवानोव्स्की ने तंबाकू के पत्ते में की थी, यानी इवानोव्स्की नाम के वैज्ञानिक ने तंबाकू के पत्ती में वायरस की खोज की थी। वायरस न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है, और वायरस में केवल RNA या केवल DNA होता है, या तो RNA या DNA होता है। वायरस केवल परजीवी कोशिकाओं में संवर्धन कर सकता है। अगर किसी परजीवी के अंदर नहीं है, ये बाहर है, तो फिर ये डेड स्ट्रक्चर होती है, निर्जीव होता है। तो केवल परजीवी कोशिकाओं में ही इसका संवर्धन हो सकता है। एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम नहीं करती। एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता केवल बैक्टीरिया के इलाज के कारण होने वाले या बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स काम में लेते हैं। तो वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक काम नहीं करती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो सूक्ष्म जीवों, उनसे होने वाले रोगों और संक्रामक रोगों पर बेस्ड थे। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर फिर से और लेके आ रहा हूँ मैं, जिसमें और हम वायरल डिजीज़ की बात करेंगे, कवकों के द्वारा होने वाले डिजीज़ की बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।